विधायकों के संपर्क में होने के दावे पर सियासत ने रफ्तार पकड़ ली है। कांग्रेस की ओर से कमलनाथ का बयान आया तो बीजेपी की तरफ से मंत्री विश्वास सारंग ने मोर्चा संभाल लिया। विश्वास सारंग ने तो नेता प्रतिपक्ष को खुली चुनौती भी दे दी और कहा कि अगर दम है तो गोविंद सिंह उन विधायकों के नाम बताएं। मंत्री सारंग यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने निशाना भी साधा और कहा कि केवल सुर्खियों में बने रहने के लिए नेता प्रतिपक्ष ऐसे बयान देते हैं। वहीं गोविंद सिंह ने भी विश्वास सारंग के बयान पर फिर से वार किया और कहा कि सब जानते हैं कि मैं झूठ नहीं बोलता, नाम नहीं बताऊंगा जिससे विधायकों का भविष्य खराब न हो। नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद गोविंद सिंह जी की स्थिति कांग्रेस में बहुत ही खराब हुई है और इसलिए मीडिया की सुर्खियों में आ जाऊं, इसलिए ऐसे सेंसेशनल बयान वो दे रहे हैं। और ये मुद्दा जो अब गोविंद सिंह जी उठा रहे हैं, ये तो चुनाव जो उपचुनाव हुए थे उसमें भी उठा था और जनता ने इस मुद्दे को नकार दिया था। अब ये भूले बिसरे गीत जैसा वो अलापे नहीं, क्योंकि ये मुद्दा समाप्त हो चुका है। मैं कभी झूठ नहीं बोला हूँ, पूरी तरह सत्यता के आधार पर कह रहा हूँ कि हमसे चर्चा की है। मैं नाम इसलिए नहीं लेना चाहता कि कांग्रेस पार्टी उनको लेने के लिए सहमत नहीं है, तो उनका भविष्य हम बर्बाद नहीं करना चाहते। लेकिन वहाँ कुंठित हैं, उनके साथ छल हुआ है, उनको धोखाधड़ी करके, उनको गुमराह करके राशि लेन देन की जो सौदा हुआ था उसमें भी पूरा पैसा नहीं मिला। ये सच्चाई है और मैं सत्य कहता हूँ, झूठ हमारी लफाजी करने का आदत नहीं है कि हम कुछ भी कहने लगे। दोनों नेताओं को अभी आपने सुना, इससे पहले हमने सुनवाया था आपको कि कमलनाथ क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले में। प्रमोद शर्मा मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त राजधानी भोपाल से लाइव मौजूद हैं। प्रमोद, हमने देखा कि जब तख्ता पलट हुआ था मध्य प्रदेश में, उसके बाद तमाम तरह की सियासी बयानबाजी सामने आई थी। अब गोविंद सिंह कहते हैं कि बीजेपी के कुछ ऐसे विधायक हैं, 4 ऐसे विधायक हैं जो कि कांग्रेस पार्टी के संबंध हैं जिनसे। कमलनाथ कह रहे हैं कि मैं सौदेबाजी नहीं करता, अगर ऐसा होता तो प्रदेश में बीजेपी की सरकार नहीं होती, कांग्रेस की सरकार होती। इन बयानों का इस वक्त में क्या मतलब? देखिए, 23 की आहट शुरू हो गई है, इलेक्शन की तैयारियां शुरू हो गई हैं और इस बीच में ये बयान देकर देखिए सियासी सरगर्मियां बढ़ रही हैं इन बयानों से। और कार्यकर्ताओं में, कम से कम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में तो एक देखिए नई एनर्जी आएगी और वो कांग्रेस पार्टी से जुड़े रहेंगे। ये कांग्रेस पार्टी को हो सकता है इन बयानों से ये फायदा हो जाए, लेकिन सवाल ये है कि कनेक्शन पर आर पार शुरू हो गया है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। एक बात नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह पहले कहते हैं कि वो विधायक जो कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में गए अब वो उनके कनेक्शन में है। अब दूसरी तरफ विश्वास सारंग कहते हैं नाम सार्वजनिक करिए, तो नेता प्रतिपक्ष को उनसे हमदर्दी जाग जाती है और कहते हैं कि उनके भविष्य की चिंता है, इसलिए वो नाम नहीं बताएंगे। तो सवाल तो ये है कि उस समय की कमलनाथ सरकार के भविष्य को देखिए एक तरीके से विराम लगाकर ये वो चेहरे हैं, यदि कनेक्शन में है नेता प्रतिपक्ष के, तो कमलनाथ की सरकार के भविष्य पर विराम लगाकर बीजेपी में चले गए। अब उनसे इतनी हमदर्दी नेता प्रतिपक्ष को है क्यों? नाम नहीं बता रहे हैं, बीजेपी में पूछ रही है तो। और सवाल ये है कि ऐसे बयान देकर, कनेक्शन वाले बयान देकर कितना फायदा कांग्रेस पार्टी को होगा। बीजेपी को फायदा हो ना हो, लॉस होना हो, वो अपनी जगह है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को जरूर ये फायदा होगा। कार्यकर्ता जुड़े रहेंगे, वो ये मैसेज देने की कोशिश हो सकती है हो नेता प्रतिपक्ष की कि जो कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी से टूटना चाहता है या जाना चाहता है वो जुड़ा रहे और वो ये दिखाना चाहते हैं कि बीजेपी में जो कांग्रेस पार्टी से छोड़कर गया